आज हम लोग जो है प्रकाशिकी के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जो ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? तो ऑप्टिक्स जो है यह फिजिक्स का सब ब्रांच है, जिस सब ब्रांच में हम लोग स्टडी करेंगे लाइट और लाइट के फिनोमिना के बारे में। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम लोग जो है जो प्रकाशिकी है, जो ऑप्टिक्स है, उसी के कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला जो है शब्द जो है हम लोग देखेंगे लूमिनस और नॉन लूमिनस। लूमिनस और नॉन लूमिनस, इसको हम लोग कहते हैं दीप्त, और इसको कहें हम लोग अदीप्त। हिंदी जो शब्द होगा नॉन लुमिनस का, नन का जनरली होता है अपोजिट हो जाता है। जैसे लुमिनस है तो नन लग गया, नॉन लुमिनस उसका अपोजिट हो जाएगा। इसके लिए अ लगाने के बाद कोई शब्द जो जनरली क्या हो जाता है उसके अपोजिट, मतलब विपरीत मीनिंग देते हैं। तो दीप्त का क्या आ जाएगा? विपरीत, अतिरिक्त, अदीप्त। और लुमिनस का एंटोनिम्स नॉन लुमिनस हो जाएगा। तो इसी संदर्भ में जो है हम लोग इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट जो होगा और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो होगा उसका जो बेसिक डिफरेंसेस जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट लुमिनस होगा वह ऑब्जेक्ट खुद लाइट को क्या करेगा? इमिट करेगा, खुद लाइट को छोड़ेगा, उत्सर्जित करेगा। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट निकलते हों और लाइट को वो क्या करते हो? इमिट करते हों, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग लुमिनस कहेंगे। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो लाइट खुद नहीं छोड़ता हो वो हो गया नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे जितने भी स्टार है, जितने भी तारे हैं, स्टार हैं या तारे जो भी हैं, सभी तारे क्या होंगे? लुमिनियस होंगे। क्योंकि ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं इसके पास एनर्जी रहता है और ये एनर्जी लाइट एनर्जी के रूप में ये ट्रांसलेट करते हैं, वो भेजते हैं, छोड़ते हैं। जैसे कोई भी स्टार, जैसे हमारा जो स्टार है वो कौन सा है? सन है। सबसे नज़दीक का जो स्टार है हम लोगों का वो कौन है? सन है। सन इज द नियरेस्ट स्टार। सन जो है सबसे नज़दीक का स्टार है। तो ये जो हमारा जो सन है, ये सन जो है, इससे जो है ऊर्जा जो निकलती है उसमें एक लाइट एनर्जी भी हम लोगों के पास आती है। ठीक है, ये लाइट एनर्जी आती है, इसी एनर्जी के इमिशंस के कारण, मतलब सन जो है इस ऊर्जा को, लाइट ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को उत्सर्जित करती है, जिसके कारण हम लोग का क्या कहते हैं? सूरज जो है वह दीप्त वस्तु है। वह क्या है? दीप्त वस्तु है। वह क्या है? दीप्त वस्तु है, मतलब वह लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। उसी में जैसे अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ क्या है? अर्थ जो है यह क्या है? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। यह जो है अदीप्त वस्तु है। यह क्या है? अदीप्त वस्तु। ये जो है अपने से लाइट को इमिट या उत्सर्जित नहीं करती है, ये अपने से उत्सर्जित नहीं करती है। कौन सा? अर्थ, पृथ्वी जो है। तो अधिकांश प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम्स में है, मोस्ट ऑफ द प्लैनेट जो है वो क्या करती है? लाइट को, मतलब क्या कहते हैं, वो इमिट नहीं करती है, बल्कि जो लाइट आता है उसके बॉडी पर दूसरे जो दीप्त वस्तुओं का, उसी को ये रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन जुपिटर के बारे में, बृहस्पति के बारे में क्या है कि बृहस्पति के अंदर में अभी भी जो है न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, नाभिकीय संलयन की प्रतिक्रिया हो रही है। इसलिए जितना ऊर्जा वो लेती है सन से, उससे ज़्यादा ऊर्जा को वो रिफ्लेक्ट करती है। तो वहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ें जो है कंट्राडिक्ट करती है। तो अधिकांश जो प्लैनेट होंगे वो क्या होंगे? सभी जो ग्रह होंगे वो क्या होंगे? वो अदीप्त होंगे। वो क्या होंगे? अदीप्त होंगे। और जितने भी स्टार्स होंगे, हेवनली बॉडी होंगे, हेवनली बॉडी में जितने भी स्टार्स होंगे वो क्या होंगे? वो दीप्त होंगे। मतलब ये हो गया आपका स्व ऊर्जा को क्या करेगी? उत्सर्जित करेगी। कौन? लुमिनियस बॉडी। और ये जो नॉन लुमिनियस बॉडी जो होगा जिसका अपना कोई ये लाइट एनर्जी इमिशंस नहीं होगा। लुमिनियस में लाइट एनर्जी को इमिट करेगा और ये नॉन लुमिनियस में लाइट एनर्जी को इमिट मतलब उत्सर्जित नहीं करेगा, ये नहीं छोड़ेगा, इससे नहीं निकलेगा। जैसे उदाहरण के लिए जब आप जलाते हैं किसको? बल्ब को, तो बल्ब जलाते हैं, बल्ब से क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। बल्ब हो गया आपके लिए दीप्त एनर्जी हो गया, वो आर्टिफिशियली हो गया। मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती से क्या हो गया? लाइट एनर्जी निकलती है, वो दीप्त है। लेकिन जैसे अदीप्त में जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये ट्यूब लाइट्स है और उस पर हमने एक पेन रखा था, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, लाइट से दिख रही है, लेकिन ये जो जगह अदीप्त हो जाएगा और जो ट्यूब है वो क्या हो जाएगा? दीप्त हो जाएगा। मतलब वो ट्यूब लाइट जो हो जाएगा वो लुमिनियस हो जाएगा और ये जो मार्कर देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा? नॉन लुमिनियस हो जाएगा, ये अदीप्त हो जाएगा। तो उसी लाइट को ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, उसी की तरह से लोग देख लेते हैं। तो ये जो होगा ये रिफ्लेक्टिंग भले हो सकता है, ये एब्जॉर्बिंग हो सकता है,
ये जो है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन ये जो है क्या नहीं हो सकता है, ल्यूमिनस नहीं हो सकता है। मतलब उसे एनर्जी खुद ये एनर्जी अपना नहीं देगा, अपना लाइट एनर्जी खुद इतना एक्सक्रीट इमिट्स नहीं करेगा, निकालेगा नहीं लाइट एनर्जी। और ये नॉन लुमिनियस, लुमिनियस क्या करेगा, अपना लाइट एनर्जी प्रकाश ऊर्जा ये उत्सर्जित करेगी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चीज़ों पर कंसीडर करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं बात करूँगा 3 चीज़ पर जो जनरली कॉमन है, 3 बातें। एक वर्ड जो है वो है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांस TRANS, ट्रांसपेरेंट PARENT, और पेरेंट जैसे पिता माता पिता के पेरेंट यूज करते, उसी तरह से पेरेंट इसमें भी स्पेलिंग है। तो TRANS ट्रांसपेरेंट, PARENT पेरेंट। उसके बाद तो ट्रांसल्यूसेंट, जैसे ट्रांस लिखेंगे, ट्रांस हो गया ये, लूसेंट में LUCENT, लूसेंट, तो कॉमन वर्ड हो गया लूसेंट, बहुत सारे। ये ट्रांसल्यूसेंट हो गया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूटेंस। और एक होता है ओपेक, OPAQU, ओपेक। ट्रांसपेरेंट जो हो गया, ये हो गया पारदर्शी, ये हो गया पारदर्शी। और ये हो गया अपारदर्शी, ये हो गया पारदर्शी और ये हो गया अपारदर्शी। पारदर्शी और अपारदर्शी, पारदर्शी और अपारदर्शी। और ये जो ट्रांसल्यूसेंट होगा, इसका हिंदी हो जाएगा आपका पारभासी, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट पारभासी। ट्रांसपेरेंट देखेंगे, ट्रांसल्यूसेंट देखेंगे और ओपेक देखेंगे। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस पर जब लाइट पड़ेगा तो लाइट क्या क्या इसके साथ कर सकता है, इस ऑब्जेक्ट की जो लाइट पड़ेंगे इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ पार्ट को ये ऑब्जर्व कर सकता है, कुछ पार्ट को इस तरफ से उस तरफ जाने देगा, या पूरी लाइट को इस पट्टी से उस पट्टी जाने देगा। ये तीनों बातें, ये 3-4 बातें जो इंस्ट्रक्शंस करेंगे, क्या करेंगे, पहला क्या करेंगे, लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और लाइट को अपने बॉडी से अंदर से जाने देंगे। 3 फिनोमिना ये करेंगे, आइदर एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट और इस तरफ से उस तरफ जाने देगा। ये चीज़ें तीन बातें इसके साथ होगी कोई भी ऑब्जेक्ट है। जनरली चूँकि आइंस्टीनियन जो थ्योरी है जिसमें कि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें ये चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। वहाँ पर जो है जब लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब पड़ता है, तो वो चीज़ को छोड़ करके हम लोग शेष पर जो जनरली फिनोमिना जो देखेंगे, क्या देखेंगे, कोई भी लाइट आया, इस पर पड़ा, पड़ने के बाद या तो उधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा या उस बॉडी से निकल घुस करके उस तरफ चला जाएगा, या जो है एक बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगा। ये 3 बातें जो होगी किसी ऑब्जेक्ट के साथ, लाइट के साथ इंटरेक्शन होगा। तो ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, जैसा कोई ऑब्जेक्ट हो और लाइट आई और इस पट्टी से उस पट्टी निकल गई, चाहे उसके पाथ में जो है वो डिविएशंस होगा, उसके पाथ में जो है बदलाव आएगा जब लाइट इस पट्टी से उस पट्टी जाएगा किसी ऑब्जेक्ट से, तो लेकिन लाइट को अलाउ करेगा पास करने के लिए कि उसके एक मीडियम से, जैसे उसके सरफेस पर गिरेगा तो गिरने के बाद लाइट को एंटर करने के अलाउ करेगा, मतलब पास होने का, गुजरने को ये क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम जो उसको, या पारदर्शी माध्यम जो उसको जाने देगा इसको। ये हो गया जो ऑब्जेक्ट अपने से लाइट को क्या होने दे, गुजरने दे, उसको मैंने लौटाए नहीं, ठीक है, तब इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे। और ट्रांसल्यूसेंट में क्या, लाइट को गुजरने तो देगा लेकिन सभी पार्ट को नहीं, उसका पार्शियल हिस्सा को, मतलब उसके आंशिक हिस्से को जो है अपने से लाइट को, प्रकाश को गुजरने देगा, तब इसको हम लोग ट्रांसल्यूसेंट कहेंगे। और ओपेक किसको कहेंगे, अपारदर्शी उसको कहेंगे जो ऑब्जेक्ट को, लाइट को जो है गुजरने ही नहीं दे। जैसे ये जो बोर्ड है ये ओपेक बोर्ड है, जैसे लाइट यहाँ पर पड़ा तो पड़ने के बाद क्या हुआ, लाइट छेद करके उस पट्टी नहीं जा पाई। ये दीवार देख रही है, दीवार क्या क्या लाइट को, लाइट का जो हिस्सा था इस दीवार को मतलब छेद करते हुए दीवार के अंदर से पास करके उस पट्टी नहीं जा पाया दीवार को, तो ये दीवार क्या आ गया, ओपेक हो गया या अपारदर्शी। ये 3 बातें हैं। ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, लाइट को अलाउ करेगा इस पट्टी से उस पट्टी जाने के लिए, ट्रांसल्यूसेंट में लाइट के पार्शियल हिस्से को अलाउड करेगा इस पट्टी से उस पट्टी जाने में, और ओपेक में क्या करेगा, लाइट को अलाउड नहीं करेगा अपने माध्यम से, अपने मीडियम से गुजर करके पास होने में। अब जो हम लोग जो एक्चुअली लाइट के फिनोमिना जो विशेष रूप से स्टडी करते हैं, वो स्टडी जो करते हैं हम लोग किस चीज़ का करते हैं कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट जो लाइट पर जब पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट पर तो रिफ्लेक्शंस करेगा, या जो लाइट जो है रिफ्लेक्शन में ओपेक ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्शन पड़ेंगे
और जो ट्रांसपेरेंस जो होंगे जिसमें जैसे लाइट गुजर के इस पट्टी से इस पट्टी जाएगी, उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन की घटना पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो परावर्तन जो पढ़ेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट में पढ़ेंगे परावर्तन, और जो ट्रांसपेरेंट जो मीडियम होगा उस ट्रांसपेरेंस मीडियम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उस ट्रांसपेरेंस मीडियम में हम लोग जो स्टडी करेंगे, जो अध्ययन करेंगे, वो करेंगे किसका, उस फिनोमिना का नाम क्या है, उस फिनोमिना का नाम है रिफ्रैक्शन, या उसको कहेंगे हम लोग अपवर्तन कहेंगे, हिंदी में अपवर्तन, अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन। तो जो ये और ओपेक में जो हम लोग पढ़ेंगे किसमें पढ़ेंगे, इसमें रिफ्लेक्शंस के बारे में, परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तब उसी पर आप हम लोग आगे देखेंगे रेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन की जो फिनोमिना है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस और जो रिफ्लेक्शंस का लॉ मैंने पिछले वीडियो में बना दिया था, तो इस वीडियो में मैंने इन सभी ऑब्जेक्ट से आपको अवगत किया। क्योंकि जो हम लोग आगे जो देखेंगे वो देखेंगे किस चीज़ को देखेंगे, रिफ्लेक्शंस देखेंगे, और वो ओपेक ऑब्जेक्ट पर होगा, और उसी पर हम लोग अध्ययन करेंगे कैसे कोई इमेज बनेगा, और ओपेक ऑब्जेक्ट में कैसा ओपेक ऑब्जेक्ट में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, स्मूथ होगा, रफ होगा, क्या होगा, इस पर हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।